अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिखरे मोती हिस्सा अव्वल। अज़ान के चंद और मौक़े। ज़िक्र किए गए मौक़ों के अलावा अज़ान के नीचे दिए गए मौक़े भी बुज़ुर्गों ने ज़िक्र किए हैं। पहला, आग लगने के वक्त अज़ान दीजिए। कुफ़ार से जंग करने के वक्त अज़ान दीजिए। गुस्से के वक्त अज़ान दीजिए। जब मुसाफिर रास्ता भूल जाए तो अज़ान दीजिए। जब किसी को मिर्गी का दौरा पड़े, लिहाजा इलाज और अमल के तौर पर इन मौक़ों पर भी अज़ान कहने में कोई हर्ज नहीं है। इमदादुल फतावा में लिखा है, इन मौक़ों में अज़ान सुन्नत है। पहला, फ़र्ज़ नमाज के लिए। दूसरा, बच्चों के कान में पैदा होने के वक्त। तीसरा, आग लगने के वक्त। चौथा, जंग कुफ़ार के वक्त। पांचवा, मुसाफिर के पीछे जब शयातीन ज़ाहिर होकर डराएं। छठा, गम के वक्त। सातवां, गज़ब के वक्त। आठवां, जब मुसाफिर रास्ता भूल जाए। नवां, जब किसी को मिर्गी आए। दसवां, जब किसी आदमी या जानवर की बदअखलाक़ी ज़ाहिर हो। उसको साहिब रब्दुल मुख्तार ने अपनी किताब में जिक्र किया है। इमदादुल फतावा। हर इंसान के साथ 24 घंटों में 20 फरिश्ते रहते हैं। तफसीर इब्ने जरीर में आया है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि फरमाइए, बंदे के साथ कितने फरिश्ते होते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तो दाएं तरफ नेकियों का लिखने वाला जो बाएं तरफ वाले पर अमीर है। जब तू कोई नेकी करता है वो एक के बजाय 10 लिखता है। जब तू कोई बुराई करे तो बाएं वाला दाएं वाले से उसको लिखने की इजाज़त तलब करता है। वो कहता है कि ज़रा ठहर जाओ, शायद तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। 3 मरतबा वो इजाज़त मांगता है, तब भी अगर उसने तौबा न की तो ये नेकी का फरिश्ता उससे कहता है कि अब लिख ले। अल्लाह हमें इससे छुड़ाए। ये तो बड़ा बुरा साथी है, इसे अल्लाह का लिहाज नहीं, ये उससे नहीं शर्माता। अल्लाह का फरमान है कि इंसान जो बात ज़बान पर लाता है उस पर निगहबान मुकर्रर और मुहैया है, और 2 फरिश्ते तेरे आगे पीछे हैं, फरमाने खुदा है, और एक फरिश्ता तेरे माथे के बाल थामे हुए है। जब तू अल्लाह के लिए तवाज़ो और फरावानी करता है तो वो तुझे बुलंद दर्जा कर देता है, और जब तू अल्लाह के सामने सरकशी और तकब्बुर करता है तो वो तुझे पस्त और आजिज़ कर देता है। और 2 फरिश्ते तेरे होठों पर हैं, जो दुरूद तू मुझ पर पढ़ता है उसकी वो हिफाजत करते हैं। एक फरिश्ता तेरे मुंह पर खड़ा है कि कोई सांप वगैरह जैसी चीज़ तेरे हलक में ना चली जाए, और 2 फरिश्ते तेरी आंखों पर हैं। ये 10 फरिश्ते हर बनी आदम के साथ हैं, फिर दिन के अलग हैं और रात के अलग हैं। यूं हर शख्स के साथ 20 फरिश्ते मिन जानिबिल्लाह मुवक्कल हैं। तफसीर इब्ने कसीर। मामूली इकराम मुस्लिम पर सारे गुनाह मुआफ़। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तकिए पर टेक लगाए हुए थे। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु को देखकर उन्होंने वो तकिया हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए रख दिया। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए अबू अब्दुल्ला, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान ज़रा हमें भी सुनाए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, एक मरतबा मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तकिए पर टेक लगाए हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तकिया मेरे लिए रख दिया। फिर मुझसे फरमाया, ए सलमान, जो मुसलमान अपने मुसलमान भाई के पास जाता है और वो मेज़बान उसके इकराम के लिए तकिया रख देता है तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत ज़रूर फरमा देते हैं। या अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह मज़लूम फ़िलिस्तीनियों की, कश्मीरियों की, रोहिंग्या मुसलमानों की और मुसलमान जहाँ भी परेशान हाल हैं, ज़ालिमों के जुल्म का शिकार हैं, या अल्लाह आप उनकी भरपूर मदद फरमाइए। या अल्लाह हम सबको भी अपनी इस्तिताअत के बक़दर अपना हक़ अदा करने वाला बनाइए। या अल्लाह सब्र करने वाला, शुक्र करने वाला और अच्छी तरह इबादत करने वाला बनाइए। या अल्लाह आप क़ादिर मुतलक हैं, आपके लिए हर चीज़ आसान है, हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाइए। या अल्लाह हलाल में से दे दीजिए, हराम से बचाइए, अपने गैर से बेनियाज कर दीजिए। आप जैसा बेहतर समझें वैसे हमारी हिफाजत फरमाएँ। या अल्लाह तमाम ज़ाहिरी और बातनी फितनों से हमारी हिफाजत फरमाइए।
یا اللہ ہر قسم کی بیماری سے ہمیں شفاء کلی اور شفاء حسنہ عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔